आज का हमारा चर्चा का विषय है ओबेसिटी, मोटापा। गलत ढंग से आहार विहार यानी खान पान रहन सहन करने से शरीर पर चर्बी बढ़ने लगती है, तो पेट बाहर निकल आता है, कमर मोटी सी हो जाती है और कूल्हे भी भारी होने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी अनुपात से हाथ पैर और गर्दन पर भी मोटापा आने लगता है और जबड़ों के नीचे गर्दन मोटी होनी शुरू हो जाती है, फैट आना शुरू हो जाता है और तोंद भी बढ़ना। ये इस प्रकार मोटापे के लक्षण हैं। और भी अन्य कई लक्षण हैं, जैसे सांस का फूलना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, शरीर का भार बढ़ना, ये रहते हैं। मोटापे से जहां शरीर भद्दा और बेडौल दिखाई देता है, वहीं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बीमारियां भी पैदा हो जाती है इसके कारण। लिहाजा मोटापा किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए। बहुत कम स्त्रियां मोटापे का शिकार होने से बच पाती हैं, जिनमें हर समय कुछ न कुछ खाने की शौकीन, मिठाइयाँ, तले पदार्थों और तली भुनी चीज़ों का अधिक सेवन करने वाली और शारीरिक परिश्रम न करने वाली स्त्रियां अक्सर शरीर में मोटापे का शिकार हो जाती हैं और उनके शरीर में स्थूल मोटापा आना शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए कुछ टिप्स। भोजन के अंत में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, वह उचित नहीं होता, बल्कि 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इसके लिए यह नियम है कि यदि हमारे पास भोजन में सूखी सब्जियां हैं और हम रुक्ष अनाज का सेवन कर रहे हैं, तो हम 1-2 घूंट पानी भोजन के साथ ले सकते हैं, लेकिन अति मात्रा में जल का सेवन भोजन के साथ ना करें और खाना खाने के तुरंत बाद ना पिए। इससे पेट और कमर पर मोटापा नहीं चढ़ता, बल्कि मोटापा हो तो कम भी हो जाता है। जी आगे सुनिए। आहार भूख से थोड़ा कम ही लेना चाहिए, इससे पाचन भी ठीक रहता है और पेट बड़ा नहीं होता। पेट में गैस नहीं बने, इस बात का हमें अवश्य ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गैस के तनाव से तनकर पेट बड़ा होने लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति को दोनों समय शौच के लिए अवश्य जाना चाहिए, मल के वेग को ना रोके। अब बात करते हैं भोजन में हमें क्या खाना चाहिए। भोजन में शाक सब्जी, कच्चा सलाद, हरी सब्जी, शाक सब्जी की मात्रा अधिक रहे और चपाती, आलू और चावल इनकी मात्रा कम रहनी चाहिए। और सप्ताह में 1 दिन या 1 बार भोजन करने का नियम का पालन करना चाहिए और उपवास करना चाहिए। सप्ताह में उपवास के दिन हमें सिर्फ जल, फल और दूध का ही सेवन करना चाहिए। पेट व कमर का आकार कम करने के लिए सुबह उठने के बाद शौच वगैरह करने के बाद इन आसनों का जो मैं आपको बताऊंगा, इनका अभ्यास करना चाहिए। अगर यह आसन न कर पाएं तो वह व्यक्ति प्रातः 2-3 किलोमीटर घूमने के लिए जाया करे। इन दोनों उपायों में से जो आपको सुविधाजनक लगे उसका उपयोग करें। आसन में यह आसन आप लोग कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन और सूर्य नमस्कार। इन शुरू के 5 आसनों में से 2-2 मिनट या 5-5 मिनट आप लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार 5 बार करें तो 5 मिनट यानी कुल 15 मिनट लगेंगे आपको। इन विधि से आसन करने की जो विधियां हैं, कैसे करने हैं, इससे संबंधित जानकारी आपको बहुत सारे योग चैनलों से मिल जाएगी। अब बात करते हैं गेहूं या आटा हमें किस प्रकार का लेना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे की चपाती लेना बंद करके जौ, चने के आटे की चपाती लेना शुरू कर दें, क्योंकि गेहूं कफ वर्धक होता है और जौ सुपाच्य होता है और चने शरीर में लेखन करते हैं, फैट को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब जो हम जौ और चने का आटा बनाएंगे उसका अनुपात यह होगा कि 10 किलो चना और 2 किलो जौ लें और उसका आटा पिसवाएं और उसी आटे की रोटी बनाकर सेवन करें।
इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं, सारे शरीर का मोटापा कम होने लगेगा। प्रातःकाल 1 गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच शहद घोलकर पीने से कुछ दिनों में मोटापा कम होने लगता है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शहद को गर्म पानी में ना मिलाएं। दुर्बल होने के लिए मतलब मोटापा कम करने के लिए दूध और घी का सेवन बिल्कुल बंद ना करें। थोड़ी मात्रा में घी दूध लेते रहें, वरना शरीर में कमजोरी, रूखापन, वात विकार, जोड़ों के दर्द और गैस जैसी समस्याएं या शिकायत शरीर में पैदा होने लगेंगी। इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने शरीर को मोटापे से सुडौल शरीर में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो में दी गई जानकारी, ऑडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।